आपको पता है, हम ये जो सोच कर चलते हैं ना कि गांव में या जो ज़्यादा लोग पढ़ाई नहीं कर पाए या जो पुराने ज़माने के थे, उन्हीं के साथ ये भूत प्रेत आत्माओं वाली घटना होती हैं, वही अनुभव करते हैं। और आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये 2024 का आर्टिकल है। श्रुति नाम की एक लड़की जो कि गलती से गलत लोगों के बीच में आ गई थी, उसके साथ उन्होंने एक तरह का शुरुआत कर रहे थे कि अब से तू हमारे ग्रुप में है, हम सब जैसा परफॉर्म करते हैं, ऐसा तू भी कर, आगे जो काम मिलना है तेरे को भी मिल जाएगा। थोड़ा सा श्रुति को मैं समझा देता हूँ कौन है, कैसी है। दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की, हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी और फीचर्स बहुत शार्प, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे मित्रों ने एक उसे ऐसी लाइन पर चलने के लिए बोल दिया जो कि उसकी नहीं थी। मॉडलिंग, फिल्मी दुनिया, और फिर बॉलीवुड के बाद आप हॉलीवुड जा सकते हो। पता नहीं क्या क्या सपने दिखाती है। गुड़िया अच्छी खासी थी, पढ़ने में कोई समस्या नहीं थी, कॉलेज से भी अच्छी डिग्री लेकर बाहर आई थी। इनफैक्ट 3 महीने से अच्छी खासी नौकरी भी कर रही थी। जितनी तनख्वाह इनके माता पिता को मिलती थी, उससे ज़्यादा ऑलरेडी कमा रही थी। घर में एक छोटा भाई और एक छोटी बहन। दिल्ली में इसके कुछ ऐसे मित्र बने जो कि इस नाइट लाइफ वाली जो दुनिया है उसके बादशाह हैं, उसकी रानियां हैं। मतलब कि उनका दिन रात के 9 बजे के बाद शुरू होता है। घर में पैसा कितना है, नॉलेज ही नहीं है, या ये कह सकता हूँ कि पैसा उतना है नहीं जितना दिखाया जा रहा है। आज की डेट में दिखावा बहुत ज़्यादा मायने कर गया है। ये जो लड़की है, ये पहली बार अपनी एक फ्रेंड के साथ बर्थडे उसका सेलिब्रेट करने एक क्लब में आई थी। पहली बार ज़िंदगी में पहली बार आई है। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मेरा नाम नितिन है, यह है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का जो आर्टिकल है, इससे हो सकता है कि आप भी अगर उस लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अपने पैरों को आराम दे दें। होता क्या है कि श्रुति अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम जोया है, उसके साथ और बाकी बहुत सारे दोस्तों के साथ क्लब पे आती है। यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, डांस वगैरह हो रहा था, ये सब बहुत खुश थे। कोई परेशानी नहीं थी, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। होता क्या है कि यहाँ पर एक लड़की से गलती से इसका मतलब थोड़ा आर्गुमेंट हो गया, बहस हो गई। गलती इसकी भी नहीं थी, गलती उसकी भी नहीं थी। भाई क्लब है, रात है, अंधेरा है, म्यूज़िक है, और गलती से एक दूसरे से अगर टकरा भी गए तो लेट इट बी और आगे चलो। इस बात का ज़्यादा बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दोनों की ना ईगो वाली बात आ गई कि ऐसे कैसे कह दिया, तो ये झगड़ा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसके ग्रुप में भी बहुत सारे लोग थे, इसके ग्रुप में भी बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पर मतलब जिनका ये देखभाल करने का काम है, या जो बाउंसर्स थे वो आए और इन सभी को, पूरे ग्रुप को, इधर वाले को भी और उधर वाले को भी क्लब के बाहर करते हैं कि ऐसा है कि आप लोग निकल जाइए वरना ये बातें बढ़ जाएंगी और हम अपने क्लब में किसी भी तरह की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बाहर निकलो। सभी सबको बाहर कर दिया। अब मैं आपको अंदाजे के तौर पे बता रहा हूँ, शायद 5-6 लोग इधर भी थे और 5-6 लोग उधर भी थे। जब बाहर आए तो उनमें से एक लड़के ने कहा कि मैं, मतलब जो श्रुति के अपोजिट में थी लड़की, वो आया और कहता है हाथ जोड़कर कि मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने पूरे ग्रुप की तरफ से, सॉरी, हमने थोड़ा सा आपसे बदतमीज़ी से बात कर दिया, अब प्लीज़ इस बात को यहीं ख़त्म करो। अब एकदम से देखिए, जिससे आप गुस्सा गुस्सी कर रहे हो वो हाथ जोड़ दे, सॉरी बोल दे, तो आपको भी अपना दिल बड़ा कर देना चाहिए। श्रुति ने कहा कि वैसे गलती हमारी भी थी, हम भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल गए। उसने भी हाथ जोड़ दिया और कहा कि मैं भी सॉरी बोलती हूँ पूरे ग्रुप की तरफ से। जोया ने भी कहा कि चलो कोई नहीं, यहाँ सारी पार्टी स्पॉइल हो गई। अब सब लोग इसके घर पे, श्रुति के घर पर जाने वाले थे और वहीं रुकने वाले थे। इसमें 3 लड़कियां हैं, 2 एक लड़के भी हैं। और दिमाग में भी ऐसा कुछ मत लाइएगा, अच्छा लड़के हैं और वो पार्टी हो रही है और लड़के, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी सोच बड़ी कर लो। अब तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ठीक है। खैर, होता क्या है कि ये सब लोग गाड़ी में जाकर जैसे ही बैठे, तभी वो लड़का आया, इनके गाड़ी पर नॉक किया। श्रुति को बोलता है कि आपसे एक मतलब पर्सनल सवाल पूछना है, बुरा मत मानिएगा। आप प्रोफेशनल मॉडल हो क्या? मतलब आपको, मैंने ऐसा लगता है कि कुछ शूट्स वगैरह में देखा है, कोई टीवी पर एडवर्टाइजमेंट में
या कहीं जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं उसमें, तो वो हंसकर कहती है कि अरे नहीं, मैं ऐसी कहाँ दिखती हूँ जो कि मैं मॉडल बन जाऊँगी। उस लड़के ने अपना कार्ड निकाल कर दिया और कहता है कि अगर दिमाग में आपके थोड़ा सा भी आए तो ये मेरा कार्ड है और देख लीजिएगा, और यकीन मानिए कि आप इस दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन सकती हो। मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि लोग ना कितनी दूर तक की सोच के कि बदला लेना है ऐसा चलते हैं। आज की डेट में वास्तव में किसी का फ़ोन आता है ना तो पहला दिमाग में यही आता है कि इसे हमसे काम क्या होगा। पहले तो ये होता था कि अरे बड़े दिनों बाद फ़ोन कर रहा है भाई, क्या बात है, चलो बात करते हैं। अब तो बड़े दिनों बाद फ़ोन कर रहा है, चलो बात करते हैं। मतलब बात वही है लेकिन अब फीलिंग्स बदल गई हैं। खैर होता क्या है, श्रुति ने साफ साफ कहा कि ना तो मैं इस दुनिया की हूँ और ना मैं कर सकती, ना मैं ऐसी दिखती कि मॉडलिंग करूँ। ये कार्ड आप अपने पास ही रख लो, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो श्रुति की एक फ्रेंड थी जोया के अलग, उसने कहा कि अरे कोई बात नहीं, रख लेना, हम तो कई बार बोल चुके हैं, इतनी अच्छी हाइट है, इतनी अच्छी दिखती है, तो तुझे मॉडलिंग में जाना चाहिए। तो उसने कहा मॉडलिंग में जब मेरा ना तो इंटरेस्ट है, ना मुझे एक्टिंग आती, ना मुझे ये डांस वगैरह आता, अरे मेरी लाइन है ही नहीं है, मैं क्यों, मैं सॉरी, मुझे कार्ड नहीं चाहिए। उसकी दोस्त ने फिर भी कार्ड ज़बरदस्ती रख लिया कि आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल जब हमारा मन होगा तो फ़ोन करेंगे। उसने हंसकर कहा कि ठीक है। जैसे ये लोग जाने वाले थे तभी लड़के ने कहा कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, अगर तुम हाँ करती हो तो उसके पैसे इतने मिलेंगे। इसकी 5 महीने की तनख्वाह है, मतलब श्रुति के 5 महीने की तनख्वाह एक शूट पर मिलने वाली है। अच्छा, ये सच में है? सच में है बिल्कुल, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। और कल बात करते हैं। ये ऑफिस का कोई एड्रेस दिया इसने कि हम सब इनके माध्यम से काम करते हैं, मतलब कोई एजेंसी थी, उसका एड्रेस बताया। श्रुति को ना तो जाना चाहिए था, ना अपने घर परिवार को झूठ बोलना चाहिए था। इसने घर में ऐसे ही बोल दिया कि आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है, लेकिन उनका ही एक प्रोजेक्ट है, डिस्कशन करने के लिए कहीं जाना है। ये झूठ बोलकर निकल गई घर से। जब झूठ की शुरुआत होती है तो घर के अंदर समस्या, बहुत सारा आर्गुमेंट, बहुत सारी गुस्सा गुस्सी, नेचर ख़राब होना, चिड़चिड़ा होना, सब आने लग जाता है। ये उस एजेंसी पर पहुंचती है तो वहाँ वो लड़का था और वो लड़की भी जिससे बहस हुई थी। बताया कि हाँ प्रोजेक्ट भी है लेकिन आप उसमें फ़िट नहीं होती हो। ये तो इसने पता नहीं कैसे कह दिया, लेकिन आप इससे ज़्यादा आगे तक की सोच सकते हो। ये सिर्फ उस पैसों को दिमाग में रख कर आई थी कि अगर इतने पैसे मिलते हैं तो बहुत सारी घर की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। उसने कहा ठीक है, अगर मैं उस एडवर्टाइजमेंट के लिए फ़िट नहीं बैठती तो मैं जाती हूँ। ये उठकर चलने लगी तो उसे रोक दिया कि एक मिनट सुनिए मेरी बात, आप हमारी एजेंसी के साथ टाई अप कर लीजिए, जो भी हम आपको काम दिलाएंगे 10 रुपये का काम दिलाएंगे, उसमें 8 रुपये आपके, 2 रुपये हमारे। इसने कहा कि लेकिन मैं इस कंपनी में ऑलरेडी काम करती हूँ। अरे आप 9 से 5 के जो काम कर रहे हो ना उसे छोड़ दो, कोई मतलब क्यों अपने आप को परेशान करना, क्यों धूप में घूमना, आप आराम करिए ना। आपको प्रोजेक्ट आएगा, फ़ोन करेंगे, आप आओ, थोड़ा सा 15-20 मिनट का काम होगा, आधे 1 घंटे का मेकअप वगैरह होता है, बस फिर घर चले जाओ। क्यों जाना पूरे 9 से 5 में। इसके दिमाग में ये बात घूमने लगी कि वास्तव में बात तो ठीक है, पूरे दिन घर पर रहो, मज़े करो, कहीं भी यार दोस्तों के साथ आओ जाओ, पिक्चर देखो, खाना खाओ, कुछ भी करो, और पैसा बेशुमार। इसने कहा देखिए मैं एकदम से जॉब तो नहीं छोड़ सकती। अगर मैडम ये सोचिए, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया वो बॉम्बे है तो छुट्टी तो लोगे ना। नहीं, मैं बॉम्बे वगैरह कहीं नहीं जा सकती, मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में ही कोई हो प्रोजेक्ट तो कराओ, नहीं तो नहीं। इसने साफ साफ बोल दिया। अब होता क्या है कि श्रुति के दिमाग में ये मॉडलिंग का कीड़ा उत्पन्न करने के बाद वो सब, ना जाने, देखिए हर आदमी बुरा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडलिंग है, एजेंसी है, ये कुछ गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे दुनिया करती है, हमने करें, लेकिन इसमें ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप एज आ टाइम पास कर सकते हो, एज आ कहते हैं ना सेकंड जॉब कर सकते हो। क्योंकि देखिए आप एक ही जॉब पर रहते हो ना तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे पैसे की वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही, काश इसके साथ कुछ और भी होता। एक्स्ट्रा इनकम जो होती है हर किसी को ठीक लगती है। अभी आपकी आज 20,000 है, इसके साथ साथ 30-35 और शुरू हो जाए तो अच्छा है ना। तो हर कोई देखिए मेहनत जो करता है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत जो करता है, वो अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये यहाँ से कुछ सपने अपने बना रही थी, तभी एक लड़की आती है और कहती है कि देख अब हमारे तू ग्रुप में शामिल हुई है
तो कल थोड़ा आर्गुमेंट भी हो गया था, गुस्सा गुस्सी भी हो गई थी। मैं सॉरी के तौर पर एक तुझे मेकअप किट देना चाहती हूँ, क्योंकि ये तेरे आगे बहुत काम आने वाली है। थोड़ा सा अपने आप को निखार कर रखना पड़ेगा, तभी तू जो एजेंट होते हैं उनकी नज़र में आएगी, वो तेरे को प्रोजेक्ट देंगे और फिर तू टीवी पर दिखेगी। ये जो समझा रही है, पहले इससे पूछना चाहिए था श्रुति को कि तू कितनी बार टीवी पर दिख चुकी है। दिल्ली में कहाँ तेरे होर्डिंग लग रहे हैं, कौन से टीवी सीरियल में आई है, कौन सी पिक्चर करी है तूने। इतनी सारी दुनिया भर की फैशन रिलेटेड नॉलेज दे रही है, कुछ तो किया होगा। ये लड़की तांत्रिक है जो इसे सलाह दे रही है, या ये कह सकता हूँ कि तांत्रिक का स्टूडेंट है ये, अभी सीख रही है। लेकिन जो चीज़ ये लेकर आई है, इसमें एक चीज़ पड़ी हुई है। पड़ी हुई समझते हो ना? पानी फूंक कर देना या कोई चीज़ पढ़ कर देना, वो कुछ भी हो सकता है। मेकअप किट, लिपस्टिक, कुछ भी हो सकता है। इसे जो दिया मेकअप किट में काजल था, और इसका ये कहना है कि जब से मैंने उस काजल को लगाना शुरू करा, पहले तो यहीं पर इसके थोड़ा सा काजल लगा कर दिखाया कि ये काजल थोड़ा स्पेशल है और ये सिर्फ तेरे लिए है, घर में किसी और को मत यूज़ करवाइयो, क्योंकि हर आँखों पर एक काजल अलग सूट करता है और इसके अंदर कुछ चमक सी भी है, तेरे आँखों पर जचेगी और हम मॉडल्स लोग यही वाला लगाते हैं। जब इसने लगाया तो उसके बाद मतलब इसे ऐसा लग रहा था कि आंखों की रोशनी और तेज़ हो गई। इसे कुछ ज़्यादा ही क्लियर क्लियर दिख रहा था सब। जब हम अपनी आंखों में कोई ड्रॉप डालते हैं आंख साफ़ करने के लिए तो कुछ ज़्यादा साफ सा नहीं दिखता। मतलब काजल लगा है, आंख बंद करी, खोली और उसके बाद कहती है कि काफ़ी क्लियर दिख रहा है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, तो एक बार घर पर ये चीज़ छुपा कर रखियो, ध्यान रखियो ये वाली बात। नहीं नहीं ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मिरर कहाँ है? अब इसको लगाने के बाद आप तुरंत मिरर नहीं देख सकते, वरना पता पड़ सकता है कि कौन आपके आसपास है। समझ रहे हो? नहीं नहीं, यहाँ मिरर तो है नहीं। जो एजेंसी चलाते हैं भाई साहब, उन्होंने कहा कि अरे क्या मजाक कर रहे हो, मिरर नहीं है हमारी एजेंसी में, पूरा पूरा मेकअप रूम है। आप बेटा वो सामने वाला कमरा है वो खोल कर देखिए। अरे अभी उस कमरे में सफाई चल रही है सर। अरे कोई सफाई नहीं चल रही, तुम जाकर देखो। अब ये तो रोकने की कोशिश कर रही थी लड़की और वो कह रहे हैं कि अरे कमरा है तो सही, जाकर देख लो। ये उठती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है बंद कर देती है। क्या हो गया? नहीं, उसमें कोई पहले से है, कोई लेडी है, वो कुछ शीशे के सामने ही खड़ी थी। ये जो एजेंसी चलाते हैं इन्होंने अपनी घड़ी में समय देखा कि अभी तो फ़िलहाल किसी का अपॉइंटमेंट है नहीं, कौन आया हुआ है। अब ये गए, उन्होंने दरवाज़ा खोल कर देखा, पूरा कमरा खाली है। बेटा मजाक अच्छा करती हो तुम। श्रुति कोई नहीं है कमरे में। श्रुति 100% कन्फर्म थी कि कमरे में कोई है। एक सफ़ेद साड़ी में है और सफ़ेद बाल है, और उस औरत के जो पैर हैं दोनों ऐसे लग रहे थे। वैसे इतना ध्यान से नहीं देख पाई, लेकिन अंदाज़ा है इसका कि शायद उसने साड़ी के नीचे ब्लैक कलर के बहुत बड़े शूज़ पहन रखे थे, और वो एक्स्ट्रा बड़े हैं, जैसे किसी ये होते हैं ना जो सड़क बनाने वाले होते हैं, जब तो तारकोल जो बिछाता है उसके शूज़ देखें, कुछ अजीब से होते हैं, उस तरह का कुछ इसे पैर में दिखा। लेकिन 100% कन्फर्म नहीं हो पाई थी, क्योंकि तुरंत ही बंद कर दिया कि कोई जब रूम में है तो मैं कैसे जा सकती हूँ। अब इसने थोड़ा सा इधर उधर कमरे में देखा तो हाँ, कोई भी नहीं है। जब इसने अपने आप को देखा तो अपने पीछे से वही औरत दोबारा दिखी। अब इसने पलट कर देखा तो कोई भी नहीं खड़ा। इसे बहुत अजीब लगने लग गया कि ये जो मैं देख रही हूँ मेरे मन का वहम है या ये भूत प्रेत आत्मा होते हैं। इसने तुरंत जाकर वॉश बेसिन पे अपने चेहरे को अच्छे से धोना शुरू कर दिया। देखिए, जब तक वो लड़की पढ़ती, घर जाती, अपने तांत्रिक मैडम को कुछ बताती, तब तक तो ये काजल लगा रहना चाहिए था। इसने कैसे पहुंच दिया? यकीन मानिए, जब इसने काजल को बिल्कुल से रिमूव कर दिया, बिल्कुल से इसने वॉश आउट कर दिया, क्लीन कर दिया, तब इसे यहाँ पर वो जो लड़की है जो काजल दिए थी, उसकी शक्ल उस औरत से हल्की हल्की मिलती हुई सी लग रही थी कि यही औरत है जो कि मुझे दिख रही थी पीछे, लेकिन इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदल दिए। और उसके बाल तो बिल्कुल सफ़ेद थे, इसके नहीं है। वो लड़की उसे देखकर थोड़ा थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, क्या हो गया? एकदम मुँह हाथ वगैरह सब धोकर, क्या हुआ? सब ठीक है? अच्छा, ये जो तुमने गिफ्ट दिया है ये अपने पास ही रख लो। उसने कहा, मैं क्यों रख लूँ? जब मैं तुम्हें गिफ्ट दे चुकी हूँ तो ये तुम्हारा है ना। और काजल सब हट गया है, एक काम करती हूँ, मैं काजल दोबारा से लगा देती हूँ। श्रुति ने वो गिफ्ट जो इसे दिया था, मेकअप किट जो दी थी,
निकाल कर उस लड़की को वापस दे दी कि ये मुझे नहीं चाहिए, सॉरी, मैं तुम्हें बताऊंगी तो मजाक लगेगा। नहीं नहीं, क्या क्या हुआ, अब बोलो ना। नहीं, जब से मैंने ये काजल लगाया ना तब से कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे, उस कमरे में ना कोई लेडी दिख रही थी। जैसे ही इसने ये बोला तो यहाँ पर एक लड़का था, वो खड़ा हुआ और कहता है, अच्छा श्रुति, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, एक मिनट मेरे साथ नीचे तक आओ, ज़रा कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। अरे नीचे तक तो आ यार, मतलब एक ग्रुप में है, दोस्त हैं हम, आ तो सही नीचे। अब श्रुति को वो उस बिल्डिंग से बाहर लेकर आया और बोलता है कि वो जो उसने किट दी है ले ज़रूर लो, क्योंकि वो वापस नहीं लेगी, ठीक है, लेकिन उसे घर तक मत लेकर जाना, कहीं भी फेंक देना, जो कूड़ा घर मिलता है ना कहीं, वहाँ फेंक देना। फेंक दूँ? अरे कितना कॉस्टली है वो। देख, मैं तेरे को जो बात बताऊंगा शायद समझ नहीं आएगी। तू टोने टोट के जानती है? हाँ हाँ। उसको विश्वास करती है? हाँ, कुछ ना कुछ तो होते हैं ये, लेकिन कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा। तो लड़के ने कहा, अगर एक्सपीरियंस करना है तो उसकी किट इस्तेमाल कर लेना। उसने जब तेरे काजल लगाया था तब भी मैं तेरे को इशारे से मना कर रहा था कि ये सब मत कर, मत लगवा, लेकिन मेरे पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये लड़की हमारे ग्रुप में तो ज़रूर है, लेकिन हम इसका कोई लिया दिया नहीं खाते, हम इस पर बहुत ज़्यादा नज़र रख कर चलते हैं, ये कुछ चीज़ें जानती है। देखो, मैं टोने टोट के सुनती हूँ, सुने भी हैं, लेकिन विश्वास कुछ नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पालतू जानवर बना लेगी वो अपना, समझ आ गई? और अगर तुझे एक्सपीरियंस करना है तो किट को घर ले जा, काजल को लगा, और 2-3 दिन के अंदर अगर तेरे अंदर परिवर्तन ना दिख जाए घर वालों को तो मुझे बता देना। जो श्रुति है ना, इन लोगों से कभी नहीं मिली थी। 5 मिनट के बाद ये यहाँ से जब गई है उसके बाद इन सब से कभी नहीं मिली। उन्होंने बहुत कोशिश करी इसे कांटेक्ट करने की, फ़ोन वोन करने की, लेकिन इसने नंबर वगैरह सब बदल दिया, सब कुछ इनसे ऐसा गैप कर दिया कि मुझे कभी ये ज़िंदगी में मिले ही नहीं। क्योंकि जब ये इस लड़के से बात कर रही थी, इसने ऐसे चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सेकंड फ्लोर पर था ये ऑफिस, पूरा सामने का कांच का था। श्रुति खड़ी है और श्रुति के पास वही औरत खड़ी है। अब ये उसे लगातार देख रही थी। देखते देखते श्रुति का ये कहना है कि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस करा कि वो जैसे छिपकली या कीड़े नहीं चढ़ते हैं दीवार पर, इस तरह कांच पर चढ़ती हुई वो औरत ऊपर गई है। और मेरे साथ जो लड़का खड़ा था वो बस बोले जा रहा था और मैं बस उसकी बातें सुनती जा रही थी। मैंने ऑफिस में आकर अपना बैग वगैरह उठाया, सबको कह दिया कि ठीक है, मैं आपको कॉल करके बताऊंगी कि मैं इस एजेंसी में शामिल हो सकती हूँ या नहीं। उसके बाद इसने इन लोगों से कभी कांटेक्ट नहीं करा। श्रुति कहती है कि मैंने कोई बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं करा, लेकिन 3 बार मैंने उस औरत को देखा है, वो इंसान नहीं थी। आज के अनुभव में इतना ही, आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।